आइए हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने अपने लास्ट सेशन में आपको बताया था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस का बेसिक कंडीशन आपको हमने समझाया था और आज आपको हम स्पेशल इसमें हम बताने जा रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ डिफरेंशियल हटा दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगा, कैसे होगा, ये इसके बारे में हम आपको चर्चा कर रहे हैं। मतलब यहाँ आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये m और n आप डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x इसका वैल्यू जो है हमारा इक्वल नहीं आ रहा है। जब इक्वल नहीं आ रहा तो एग्जैक्ट नहीं है। अब एग्जैक्ट नहीं है तो इसमें किस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम लोग को गुना करते हैं कि यह आपका पहले डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस हो जाए एग्जैक्ट फॉर्म में, तो ये खोजना है। तो इसके लिए हमने आपको पहला लिया है जिसमें क्या है कि m dx n dy होमोजेनियस इन xy होना चाहिए। यहाँ देखिए x स्क्वायर y अगर देखें तो 3 डिग्री हो गया, x y स्क्वायर इसका भी 3, x क्यूब 3, x स्क्वायर y यहाँ 3, मतलब सर ये आपका होमोजेनियस है। अब आपका जब होमोजेनियस हो गया तो इसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते कैसे हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर 1 अपॉन m x, मतलब इस टर्म को मल्टीप्लाई किससे करना है, x से करना है। तो यहां हो गया x क्यूब y माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर। इसके बाद प्लस करता है लेकिन यहां माइनस है तो आपका माइनस रह जाएगा माइनस। अब यहां तो इस माइनस से हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं अंदर, तो इसको किससे गुना करना है, y से। यहां आ जाइए x क्यूब y, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और यहां 3x स्क्वायर y स्क्वायर। अब देखिए इतना टर्म आपका हम लोगों ने लिख लिया, ये कैंसिल हो जाएगा। इसे सोल्व करेंगे तो हम लोगों का आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब एग्जाम में कभी कभी आपको डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, कैलकुलेट कीजिए। जिस समय आपको ये पूछेगा तो आप इतना से ही देख करके आंसर कर सकते हैं। ये पहला काम हो गया। दूसरा, सर अब इतना ना रहे और सोल्व करने के लिए कह दिया गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो हम लोगों का गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स क्या हो जाएगा। अब जो दिया हुआ तो हम लोग कहे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स, अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से हम इसे डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट वाले टर्म में देखिए एक्स स्क्वायर वाई, तो ये हो गया 1 अपॉन वाई। अब यहां माइनस, अब एक्स वाई स्क्वायर, तो अब आपको यहां बचेगा क्या 2 और नीचे x आ गया, ये dx। फिर अब यहां हम लोग देखेंगे माइनस, अब ये देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से जब हम लोग यूज कर रहे हैं तब यहां आपका x अपॉन वाई स्क्वायर ये रह गया। फिर उसके बाद का जो टर्म है ये कितना आपको लिखाएगा, तो आप देख रहे हो 3, अब एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहां वाई स्क्वायर ब्रैकेट बंद dy। अब आप देखिए जैसे ही ये दो टर्म में था हमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से इसे पूरा का पूरा 1 बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सोल्व करने पर इतना मिल रहा है। अब इस टर्म को उठाकर के बराबर के साइड ले जाएंगे तो हम लोग यहाँ इक्वल का साइन भी लगाते तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जैसे ही हमने इक्वल का साइन लगा दिया, देखिए अब इसमें ये कहेंगे which is exact। अब ये एग्जैक्ट के फॉर्म में आपको कन्वर्ट हो गया।
अब देखिए यहाँ m है और ये कितना है, n है। आप इसको छोड़ भी सकते हो, एग्जैक्ट लिख रहे हैं तो हम लोग छोड़ ही देते हैं। अब जब इतना लिखा, अब इसमें क्या है कि जब आप इंटीग्रेट करोगे तो फर्स्ट वाले में y कीपिंग एज कांस्टेंट लेना होता है। अब इसे हम इंटीग्रेट कर दिए, तो इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलेगा, x अपॉन y, यहां जाएंगे तो कितना हो गया x का पाव। अब देखिए 1 बाई x है, 1 बाई x और dx आप देख रहे हो तो x, तो यहां कितना लिख दिया जाए, माइनस 2 log x, ये टर्म आ गया। अब n वाले टर्म में जो x होता है उसे हटा देना पड़ता है, तो हम x वाले टर्म को छोड़ देंगे और सिर्फ y वाले टर्म को ध्यान में रखेंगे। अब यहां देखिए माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, तो प्लस हो गया तो 3 अपॉन वाई स्क्वायर। तो अब इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3। अब y का पावर ऊपर -1 नीचे, मतलब y, फिर यहां से एक निकल के आएगा y इक्वल टू c आ गया। अब यह आपका डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए और ये आपका सोल्व हो गया। अब देखिए कितना आसानी से आपका 3 लाइन में बन जा रहा है, सिर्फ समझने के लिए आपको समय लग रहा है। यह दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यह डिफरेंशियल इक्वेशन पहले आपको एग्जैक्ट नहीं है, आपको ये जानना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, हम लोगों को m लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर। अब इसका डेल m अपॉन डेल y निकालिए, तो जैसे ही निकालेंगे तो यहां से क्या, एक्स स्क्वायर y देख रहे हैं माइनस 2, अब यहां से 2 तो ये हो गया आपको 4xy, ये टर्म मिल गया। अब उसके बाद n देखिए, n कितना लिखा हुआ है, n है आपका माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। अब इसमें लेना पड़ता था डेल n अपॉन डेल x। अब जब आप ये लोगे माइनस 3x स्क्वायर प्लस, अब यहां देखिए 6xy, तो ये टर्म दोनों को बराबर होना चाहिए, नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो हम लोग खोजने चले गए इंटीग्रेटिंग फैक्टर में। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर में जब आए तो यहां हम लोग समझेंगे m dx n dy ये होमोजेनियस फॉर्म में होना चाहिए, ये होमोजेनियस फॉर्म में होना चाहिए। अब देखिए ये होमोजेनियस फॉर्म हम लोगों को मिल गया। जब होमोजेनियस फॉर्म है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन mx प्लस ny। अब mx प्लस ny नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये नॉट इक्वल टू आपका 0 रहेगा। अब उसके बाद हम लोग यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले, इस इक्वेशंस को हम लोगों ने, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना मिल गया। अब ये मिला, उसके बाद क्या करें हम लोग, इसको इंटीग्रेट कर दिए। तो यहाँ क्या लिखे हम लोग, ऑन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग। अब जब इंटीग्रेट कर लिए तो अब इंटीग्रेट करेंगे तो डायरेक्ट नहीं, इंटीग्रेट के लिए जब यहाँ एग्जैक्ट हमने लिखा है तो एग्जैक्ट वाले में क्या होता था, आप याद कीजिए, यहाँ y keeping y as a constant, y as a constant, और उसके बाद जब हम n लेते थे तो यहाँ नॉट कंटेनिंग x, नोट कंटेनिंग x टर्म, आपको n वाले में ये हम लोगों को हमेशा याद रखना पड़ता था, तो जाकर के ये आपका वर्कआउट होता। तो अब देखिए इसमें ये वाला पार्ट जो है हम लोगों को इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ, अब नहीं हुआ। अब उसके बाद पूरा सोल्व कर दिए, ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखा बन गया। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। अब देखिए सेकेंड पार्ट में हम लोग आते हैं कि हम लोगों का कोई भी इक्वेशंस है, तो यहाँ देखिए f1xy ये y से मल्टीप्लाई है और dx, f2xy x से मल्टीप्लाई dx। अगर इस फॉर्मेट में है
और वह आपका एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए 1/mx माइनस एन वाई करते हैं। mx और माइनस एन वाई नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अब एक एग्जांपल हमने पिक किया है 1 प्लस एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स, तो m कितना है y प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब देखिए डेल m अपॉन डेल y करते हैं तो ये मिल गया, n ले लिया, फिर उसको हम पार्शियल डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो हम लोगों को ये दोनों बराबर नहीं, मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है। तो एग्जैक्ट नहीं है तो यहाँ से हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। अब यह इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना के बराबर आ गया, तो 1/2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हम लोग इक्वेशन 1 को, जो आप देख रहे हो इक्वेशन 1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। अब मल्टीप्लाई किए इंटीग्रेटिंग फैक्टर से तो इतना टर्म आ रहा है। अब इसे अगर आप अच्छा से लिखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स वाई डी एक्स, ये m हो गया। फिर इसमें आप आइए 1/2 x, एक चीज और है, यहाँ हमने मिस किया, यहाँ y पे कैंसिल हो जाएगा। अब y कैंसिल होगा तो 2x स्क्वायर y से बचेगा। अब यहाँ एक y कैंसिल होगा तो सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा। उसी तरह से यहाँ कैंसिल आउट कर दिए, एक x हट गया, तो 1/2 x वाई स्क्वायर। अब उसके बाद माइनस एक्स वाई, तो इसमें आपका x कैंसिल हो गया तो माइनस 1/2 वाई डी वाई बचेगा। अब इसको क्या लिखना है, इज एग्जैक्ट, विच इज एग्जैक्ट। अब यहां हम लोगों का एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब जब हुआ तो अब इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, ये m है वो n है। फॉर्मूला क्या बोलता है, m में y कीपिंग एज अ कांस्टेंट, जब y कीपिंग एज कांस्टेंट हो गया तो अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 ये 2y रख दिया, x का पावर -2 है तो -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 तो -1, तो माइनस और यहाँ फिर x आ गया। अब यहाँ देखिए 1/2 1/x का कितना, log x, इतना लिखिए। अब इस पर आइए, अब इसमें क्या है, जो जिसमें भी x टर्म है उसको हटा देना है, स्किप करना है, तो ये टर्म हट गया। फिर माइनस, अब 1/2 log y इक्वल टू c। अब देखिए तुरंत बन गया, तो देखिए कितना छोटा में आपका बन रहा है, लेकिन यहाँ क्या है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर सही से निकल गया तभी हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने सेकेंड फॉर्मेट देखा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं थर्ड फॉर्मेट, और थर्ड में क्या है आइए देखते हैं। देखिए अब हम लोग थर्ड में हैं, तो m dx n dy, ये आपको इक्वेशन दिख रहा है। तो ये क्या है, जब आप m और n लिख रहे हैं तो यहाँ साफ साफ हम लोगों को मतलब क्या आ रहा है, del m अपॉन del y 2xy del n अपॉन del x माइनस 2xy, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। जब एग्जैक्ट नहीं है तो अब थर्ड फॉर्म में क्या करेंगे कि del m अपॉन del y माइनस del n अपॉन del x और डिवाइडेड बाय n करेंगे। अगर वो फंक्शन ऑफ x आ गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू पावर इंटीग्रेशन f ऑफ x dx ले लेंगे और इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा। एक क्वेश्चन लिया है, आइए इस पर देखते हैं। अब यहाँ देखिए जैसे ये दो टर्म हमने यूज किया, यहाँ से फंक्शन f ऑफ x निकाले। अब f ऑफ x कितना आया, -4/x, ये फंक्शन ऑफ क्या है, फंक्शन ऑफ x है आपका। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर में e का पावर क्या होगा, इंटीग्रेशन -4/x e टू पावर -4 log x अपॉन x टू पावर 4 आ गया। अब देखिए जैसे ही हम लोगों को ये टर्म मिल रहा है, अब क्या करें, हम इस टर्म से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, -4 है तो ये नीचे आ गया। अब y स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस e टू पावर x का पावर -3 अपॉन 4, और यहाँ देखिए x स्क्वायर अपॉन x का पावर 4,
तो यहां से ये कैंसिल हुआ और एक्स स्क्वायर बच गया। अब ये m वाला पार्ट है तो y क्या होगा, कीपिंग एज अ कांस्टेंट। अब यहाँ हम लोग जब इसे लिखेंगे, इंटीग्रेट कर देते हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग तो यहाँ मिलेगा y स्क्वायर या माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ आ जाएंगे तो ये प्लस हो गया और ये कितना 1/3 e टू पावर x का पावर -3, और ये वाला पूरा इसमें x है तो इसको पूरा हटा देना होगा, बराबर c आ गया। तो अब हम लोगों का ये आंसर होगा। तो यहाँ क्या लिख देते हैं, which is exact। ये आपका एग्जैक्ट के फॉर्म में है। जब एग्जैक्ट के फॉर्म में रहता है तो फिर याद करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, m कीपिंग y as a constant or m dx plus integration n not containing x, ये काम करते हैं। तो जब x ही कंटेन नहीं किए तो ये पूरा टर्म ही हट गया। अब देखिए कितना आसानी से ये हम लोगों का क्वेश्चन बन गया, सॉल्व हो गया। तो इस तरह से हमने ये थर्ड लिया। अब फोर्थ वाले में क्या करेंगे, अब वहां f ऑफ y निकालेंगे। तो हम आपको चार फॉर्म ये चारों सिखाते हैं। आइए चलते हैं अब हम लोग फोर्थ वाले में। आइए हम लोग अब लास्ट है रिड्यूसिबल, आपका एग्जैक्ट इक्वेशंस के फॉर्म में जब आपको रिड्यूस करना है, इसमें हम चौथा वाला टॉपिक देख रहे हैं। और अब क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों के पास होता है जो एग्जैक्ट नहीं है। तो एग्जैक्ट के लिए क्या, डेल m अपॉन डेल y पार्शियल डेरिवेटिव यूज किया, जो कि डेल m अपॉन डेल x पार्शियल डेरिवेटिव के बराबर नहीं होता है। अब जब नहीं होता है तो यहाँ डेल m अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y अपॉन m करने पर f ऑफ y मिल जाए। अब ऐसा हम लोगों को मिल रहा है, जो यहाँ आपको शो हो रहा होगा। ये पार्ट क्या चीज है, तो ये आपका है डेल n अपॉन डेल x। ये क्या है, तो ये आपका नजर क्या आ रहा है, ये आ रहा है डेल m अपॉन डेल y। अब ये कहां से, आप इस जगह से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ प्लस था तो माइनस यूज करना है तो माइनस हो गया। अब इसे जब हम सोल्व करते हैं तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1, अब दोनों को कैंसिल कर दिया कॉमन लेकर के, तो 1 अपॉन वाई। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई इंटीग्रेट एफ ऑफ वाई डी बाई ई टू पावर लॉग वाई, तो वाई आ गया। अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाई हुआ तो इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को वाई से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई कर दिए तो ये एग्जैक्ट आ गया, और जब एग्जैक्ट आ जाता है तो हम लोग क्या जानते हैं, m dx y as a constant, और इन वाले टर्म में क्या लेना है, नॉट कंटेनिंग x टर्म। अब ये आप यूज कर दोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब यहाँ ये इंटीग्रेट कर देते हैं, तो जब इंटीग्रेट किए तो यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू वाई का 4/2 आ गया, एक्स वाई स्क्वायर। अब इसमें देखिए ये इन्वॉल्व नहीं होगा, ये इन्वॉल्व नहीं होगा, सिर्फ एक ही टर्म इन्वॉल्व हो रहा है। तो क्या करेंगे, 2 इंटू वाई का पावर 6/6 इक्वल टू सी। तो आज हम लोग, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री ये जो होता है ये हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे क्या, नेक्स्ट सेशन में हम लोग यूज करेंगे फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे और सीखेंगे। आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, और अभी एग्जाम में बहुत समय है तो आप लोग ये काम करें कि ठीक है इसे अपने मित्रों तक पहुंचाएं। आप जो अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं वो भी बच्चे क्या करें कि इसे देखें और पढ़ें, और डरना एकदम छोड़ दीजिए। आप आस्ते आस्ते करके पढ़ करके सीख सकते हो, बना सकते हो। जो बहुत दिन से भूल चुके हैं वो भी आप देखना स्टार्ट करोगे, क्वेश्चन समझ में आएगा, बनेगा,
फिर कहीं दिक्कत होता है तो कांटेक्ट कीजिए। हम लोग 2 टाइम में क्लास चला रहे हैं, ऑफलाइन भी। ऑफलाइन में एक हमारा बैच चल रहा है आपको 2:30 से लेकर के 4:30 तक, और दूसरा बैच चल रहा है 6:30 से लेकर के 8 तक। तो कोई बच्चे अगर ठीक है ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो ये आप दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। आप रेस आईएएस में ठीक है काउंटर में ही मिलकर संपर्क करते हैं। धन्यवाद।